नमस्ते, मैं हूँ रमाकांत राय और आप देख रहे हैं कथा वार्ता का YouTube चैनल। कथा वार्ता प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब की अविकल प्रस्तुति कर रहा है। इसी अनुक्रम में पुस्तक के चतुर्थ अध्याय सागर के आगर का अंतिम हिस्सा। इस अंश में तालाब के तकनीकी अंगों और उसकी अभियांत्रिकी के बारे में बताया गया है। प्रणाली और सारणी तालाब से जुड़े दो शब्द हैं जिन्होंने अपने अर्थों का लगातार विस्तार किया है। कभी ये तालाब आदि से जुड़ी सिंचाई व्यवस्था के लिए बनी नालियों के नाम थे। आज तो शासन की भी प्रणाली है और रेलों का समय बताने वाली सारणी भी। सिंचाई की प्रमुख नाली जहां से निकलती है वह जगह मुख है, मोखा है और मोखी भी है। मुख्य नहर रजबहा कहलाती है। बहुत ही विशिष्ट तालाबों की रजबहा इस लोक के राज से निकलकर देवलोक को भी छू लेती थी। तब उसका नाम रामनाल हो जाता है। जैसलमेर के भुत्त रेगिस्तान इलाके में बने घने सुंदर बगीचे, बड़ा बाग की सिंचाई जैतसर नामक एक बड़े तालाब से निकली रामनाल से ही होती रही है। यहाँ की अमराई और बाग सचमुच इतना घना है कि मरुभूमि में आग उगलने वाला सूरज यहाँ आता भी होगा तो सिर्फ ठंडक लेने, और वह भी हरे रंग में रंग कर। रजबहा से निकलने वाली अन्य नहरें बहतोल, बरहा, बहिया, बहा और बाह भी कहलाती हैं। पानी निकलने के रास्ते पर बाद में बस गए इलाके का नामकरण भी इन्हीं के आधार पर हुआ है, जैसे आगरा की बाह नामक तहसील। सिंचाई के लिए बने छोटे तालाबों में भी पानी निकालने का बहुत व्यवस्थित प्रबंध होता रहा है। पाल के किसी हिस्से में से आर पार निकाली गई नाली का एक सिरा तालाब की तरफ से डाट लगाकर बंद रखा जाता है। जब भी पानी निकालना हो डाट खोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने में किसी को पानी में कूदना पड़ेगा, उस गहराई तक जाकर डाट हटाना पड़ेगा और फिर इसी तरह बंद करना पड़ेगा। इस साहसिक काम को सर्वसुलभ बनाता है डाट नामक अंग। डाट पाल से तालाब के भीतर की तरफ बना एक छोटा सा लेकिन गहरा हौज नुमा ढांचा होता है। यह वर्गाकार हौज प्रायः 2 से 3 हाथ का होता है। पानी की तरफ की दीवार में जरूरत के हिसाब से 2-3 छेद अलग अलग ऊंचाई पर किए जाते हैं। छेद का आकार एक बित्ता या उतना जितना किसी लकड़ी के लट्ठे से बंद हो जाए। सामने वाली दीवार में फिर इसी तरह के छेद होते हैं, लेकिन सिर्फ नीचे की तरफ। इनसे पाल के उस पार नाली से पानी बाहर निकाला जाता है। हौज की गहराई 8 से 12 हाथ होती है और नीचे उतरने के लिए दीवार पर एक हाथ पर पत्थर के टुकड़े लगे रहते हैं। इस ढांचे के कारण पानी की डाट खोलने तालाब के पानी में नहीं उतरना पड़ता। बस सूखे हौज में पत्थरों के टुकड़ों के सहारे नीचे उतरकर जिस छेद को खोलना है उसकी डाट हटाकर पानी चालू कर दिया जाता है। पाल की तरफ वाली नाली से वह बाहर आने लगता है। डाट से मिलते जुलते ढांचे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा तक मिलते हैं। नाम जरूर बदल जाते हैं, जैसे चुकरैंड, चुरंडी, चौंडा, चुंडा और उरैंड। सभी में पानी बाहर उड़ेलने की क्रिया है और इसलिए ये सारे नाम उड़ेलने की ही झलक दिखाते हैं। तालाब से नहर में उड़ेला गया पानी ढलान से बहाकर दूर दूर ले जाया जाता है। पर कुछ बड़े तालाबों में जहां मोखी के पास पानी का दबाव बहुत ज्यादा रहता है, वहां इस दबाव का उपयोग नहर में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए भी किया जाता है।
इस तरह मोखी से निकला पानी कुछ हाथ ऊपर उठकर फिर नहर की ढाल पर बहते हुए न सिर्फ ज़्यादा दूर तक जाता है, वह कुछ ऊपर बने खेतों में भी पहुंच सकता है। मुख्य नहर के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं भी बनाए जाते हैं। इनमें रहट लगाकर फिर से पानी उठा लिया जाता है। तालाब, नहर और कुआं तथा रहट की यह शानदार चौकड़ी एक के बाद एक कई खेतों को सिंचाई से जोड़ती चलती है। यह व्यवस्था बुंदेलखंड में चंदेलों बुंदेलों के समय बने 1,000 एकड़ के बरुआ सागर, अर्जर सागर में आज भी काम दे रही है। बरुआ सागर ओरछा के नरेश उदित सिंह ने और अर्जर सुरजन सिंह ने क्रमशः 1737 तथा 1671 में बनवाए थे। इनकी नहरें आज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ा रही हैं। पानी की तस्करी, सारा इंतजाम हो जाए पर यदि पानी की तस्करी न रोकी जाए तो अच्छा खासा तालाब देखते ही देखते सूख जाता है। वर्षा में लबालब भरा, शरद में साफ सुथरे नीले रंग में डूबा, शिशिर में शीतल हुआ, बसंत में झूमा और फिर ग्रीष्म में तपता सूरज तालाब का सारा पानी खींच लेगा। शायद तालाब के प्रसंग में ही सूरज का एक विचित्र नाम अंबु तस्कर रखा गया है। तस्कर हो सूरज जैसा और आगर यानी खजाना बिना पहरे के खुला पड़ा हो तो चोरी होने में क्या देरी। इस चोरी को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है तालाब के आगर को ढालदार बनाकर। जब पानी कम होने लगता है तो कम मात्रा का पानी ज्यादा क्षेत्र में फैले रहने से रोका जाता है। आगर में ढाल होने से पानी कम हिस्से में अधिक मात्रा में बना रहता है और जल्दी वाष्प बनकर उड़ नहीं पाता। ढालदार सतह में प्रायः थोड़ी गहराई भी रखी जाती है। ऐसे गहरे गड्ढे को अखड़ा या पियाल कहते हैं। बुंदेलखंड के तालाबों में इसे भर कहते हैं। कहीं कहीं इसे बंडारौ या गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस अंग का स्थान मुख्य घाट की ओर रखा जाता है या तालाब के बीचों बीच। बीच में गहरा होने से गर्मी के दिनों में चारों ओर से तालाब सूखने लगता है। ऐसे में पानी पाट छोड़ देता है, वह अच्छा नहीं दिखता। इसलिए मुख्य घाट की तरफ पियाल रखने का चलन ज्यादा रहा है। तब तीन तरफ से पानी की थोड़ी बहुत तस्करी होती रहती है, लेकिन चौथी मुख्य भुजा में पानी बराबर बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु बीती नहीं कि बादल फिर उमड़ने लगते हैं। आगौर से आगर भरता है और सागर फिर लहराने लगता है। सूरज पानी चुराता है तो सूरज ही पानी देता है। अनुपम मिश्र की पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब का चतुर्थ अध्याय, सागर के आगर। कथा वार्ता की प्रस्तुति वाचन स्वर डॉक्टर रमाकांत राय, संपादन श्री सोपान शर्मा, सांगीतिक प्रस्तुति श्री शुभम मिश्र, संकल्पना श्री अमिताभ मिश्र।